उमर आलम आया है और सामने है आदिल काश। ओ खुदाया यो kalasa bonu yo yeta gayo kaado yo kalasa wajo bond agar ne kalasa se thand yo kaada gaya yo magar aşki navjavana बैठ तबाल सिद कल कैसे आसुन दस्तार बनन क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा जनाब मुझे टाइप राइटर कर। सॉरी एक दिन मेरे फादर ने मुझे कहा मेरे मानदज का सा सिक्का चुकना मैं कुछ तोड़ के आ रही हूँ। मुझे गुस्सा आया। मैंने फादर को कहा कि आपने भी मुझे बचपन में गोदी में उठाया होगा तो आज मेरी बारी है। तो माशाल्लाह मैं कामयाब रहा। आज भी मेरी फाइनल में टीम बहुत सारे लोग मुलविस हो सकते हैं, मुलविस हो गए, मैं नाम लूंगा, प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं तो नाम लूंगा और मैं मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं प्रूफ के साथ आऊंगा। खैर मुझमें कूट के ये चीजें बनी है। मैं गुनगुनाता रहता था बाथरूम सिंगर कुमार सोनू के साथ गाने, बाथरूम सिंगर मतलब बाथरूम में गाता था। और फिर किसी भी जब आप बाहर निकल को मिलो वो कहेगी कि करवा रहा खदमत। तो मुझे फख्र है कि मैंने 3 साल खदमत करने के बाद बाप जब गया उसने मेरे सामने हाथ पकड़ते हुए मेरी माँ को हाथ में रखा, कहा कि ये तुम्हारी मैं अपनी अमानत तुम्हारी पास छोड़ूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि क्रिकेट किस तरह दाग होती, इसमें रुपया आ गया, इसमें माफिया, इसमें स्कैम आ गया, इसमें दूसरे खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 30-40 खिलाड़ी खेलते हैं और वो मौका नहीं देते। वो हर तरह खिलाड़ी छूट गए जिनमें टैलेंट था, बहुत सारे बारामूला, पुंछ, जम्मू जिसमें टैलेंट है वो ड्रगिस्ट बनेंगे तो और क्या बनेंगे। ये कसूर है हमारे ओनरों का जो क्या करा जनाब बस टाइप राइटर करान तज मे बिहित ज़बरदस्त नफर पोज आवाज़ कश्मीरी जर्नलिस्ट नाम है मिस्टर जावेद, जिसका पेज है हम सब खासो आम शहरो गाम की दिलों की धड़कन पजर 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 और वो है द टाइप राइटर। मैं आज यहाँ पर आया हूँ मेचन पाई लाइव आसा करान स्पोर्ट्स इसको राज गेट टुगेदर मगर वंशन पाइज इंटरव्यू कूस के मिसके जावेद साहब। खैर मैं स्टार्ट करता हूँ। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर। मैं हूँ जावेद खान और आज के हमारे मेहमान हैं कश्मीर के दिलों की धड़कन खान राजा साहब, जो कि एक फेमस कमेंटेटर हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अगर कोई भी क्रिकेटर जो है वो मैदान में उतरता है, जब उनमें जोश नहीं होता, जब उनमें वलवला नहीं होता, तब खान राजा साहब की आवाज़ उन्हें एक अलग से जोश और वलवला देती है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोगों ने मुझे मुन्ना चीज़ को ये टाइम दिया। खैर हम हमेशा देखते रहते हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को सामने लाया जाता है और जब इंसान कुछ बन जाता है तब उसके पीछे दौड़ा जाता है। मगर हमारी एक बदकिस्मती है कि हम उस इंसानों पे फोकस नहीं करते, उन लोगों पे फोकस नहीं करते जो अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो अपने घर को देते हैं और खून पसीने से कमाते हैं और लोगों को बाकायदा तौर पर उनका काम पूरा देते हैं। कई सारे ऐसे लोग होंगे कि जो तनकीद करेंगे, मगर हमारा मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि हर एक की आवाज़ को सामने लाना, हर एक की आवाज़ को लोगों के सामने लाना। सबसे पहले सवाल रहेगा खान राजा साहब, स्टाइल अलग, अंदाज अलग, चाल अलग और हिसाब अलग, तो इसके पीछे क्या कुछ खसूसी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर छुपा के रखी हैं? थैंक यू वेरी मच। इस सवाल का जवाब है जो मेरा फेमस डायलॉग है, जो दिखता है वही बिकता है। दुनिया में जब आप चलते हो तो आपका ड्रेस, आपका चलना और आपका जो स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए मैं भी, जैसे कि मेरा नाम राजा है, मैं राजा जैसा दिखना चाहता हूँ। लेकिन इंसान की एक अलग ही पहचान उस वक्त पता चल जाती है जब लोग लगातार उससे मिलते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं। तो अब ये जो एक अलग रूप है, इसका यही कारण है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बादशाहों की तरीके से गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने खूबसूरत सेहत दी है। मैं सिगरेट से दूर हूँ, नशे से दूर हूँ, नफ़रत से दूर हूँ, हसद से दूर हूँ और मैदान में नौजवानों के साथ हूँ और नए नए चेहरे देखता रहता हूँ। क्यों ना मैं सबसे पहले अपने आप की ज़बरदस्त जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करूँ, ताकि एक इंसान जिसको मैं लगातार लाइव पैगाम देता रहता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स मेरा मेन जो स्पोर्ट्स चैनल है, उसके माध्यम से कि भाई आप भी अच्छा दिखो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ये आपके सवाल का जवाब। बहुत बहुत सही बोला आपने। खान राजा कौन है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप 3 बातों में जवाब देना है, क्या देंगे? आई एम प्राउड कश्मीरी, आई एम प्राउड सन,
and I am proud to be very honest ग्रेट कमेंटेटर, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एक माँ बाप को एक उम्मीद होती है कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा गवर्नमेंट मुलाजिम बने, लेकिन जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है और अगर मेरे लिए ही एक अच्छा है तो यही चीज़ जो मेरे लिए 3 चीज़ें हैं कि आई एम गुड सन, क्योंकि जब तक आप माँ बाप के ख्वाबों का ताबीर नहीं बनोगे, जब तक आप माँ बाप के सपनों को साकार नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं होगे। और उसके साथ मैंने कहा कि आई एम जो गुड ह्यूमन बीइंग, सच्चाई मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल है। और दूसरा मैं लाइव कमेंटेटर हूँ और जिससे मैं ज़रिया भी बना हूँ कि मेरे ख़ानदान का जो इस वक्त इकलौता सहारा खुदा के बाद वो मैं हूँ, बाप मरहूम फादर के गुजरने के बाद। अच्छा। और उसके बाद मैं ही यहाँ पर सहारा हूँ, तो मैं 3 चीज़ें हूँ। तो ये मैंने आपको बोलता प्राउड कश्मीरी, प्राउड सन एंड प्राउड वेरी ग्रेट कमेंटेटर, जो आए दिन कश्मीर में हर एक खेल है उसके लिए मैं हमेशा उनकी परवाज़ पर लगाने का काम करता हूं। और अगर वो मुझे क्रेडिट देते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं देते तो मैं अपनी मेहनत का फल लेता हूं। बात यही है, बात क्रेडिट की है। क्रेडिट नहीं मिलता उन लोगों को जो लोग पहले कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, जो लोग अव्वल दिन से जो है किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, जो आप कमेंट्री करते हैं, कश्मीरी तलख़ुस होता है इसमें, कश्मीरी कुछ लैंग्वेज मिक्स, कुछ इंग्लिश मिक्स, कुछ उर्दू मिक्स, तो कैसे कर लेते हैं आप ये सारी चीज़ें? देखो मेरे सामने एक चीज़ होती है, क्योंकि जो इंसान बेदार होता है ना, उसके लिए मैंने नज़म लिखी है, बेदार गस्से ए नौजवाना साडान ची सोरी ज़माना रुशद शमाकुत गो परवाना साडान ची सोरी ज़माना माज कशीर से बरुन ची लोल खुद से थाउन ची बोबत मोल काना आसानियत बेगाना बेदार गस्से नौजवान। हमने देखा है कि हम होशियार तो होते हैं, लेकिन हमारे दाएं बाएं कुछ रोने वाले इंसान होते हैं, कुछ डिप्रेशन वाले इंसान होते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं कमेंट्री कर ही लेता हूँ, मेरे सामने 2 टीमें हैं, क्यों ना मैं क्राउड को खुश करूं। इसलिए मैं डायलॉग इसमें मैंने लगा दिया है, इसमें मैं चुटकुले लगा दिए हैं, इसलिए लोगों को पसंद है। पहली चॉइस लोगों की यही होती है कि अमर खान राजा होना चाहिए, और यही वजह है कि मैं वो कमेंटेटर हूँ जिसने मुंबई में भी कमेंट्री की, जयपुर में भी, गुड़गांव में भी, पीर पंजाल में भी, किश्तवाड़ में भी, राजौरी में, सिलंगकोट में भी, मंडार में भी, गोगल डोर में भी, और कश्मीर के हर मैदान में मैं ही करता हूँ। तो फेमस डायलॉग कौन से हैं कमेंट्री में जो आप कहते हैं, जो बड़े मशहूर हैं? जहाँ लोग सुनना चाहेंगे उनको ज़रूर है, जैसे कि अचानक निकलते हैं, और ये डायलॉग पहले बताए गए, लेकिन इनको मैंने अपना एक ज़बरदस्त जो है ना टैलेंट दिया है। जैसे कि कोई आम शायर होता है, गाने वाला, फिर नया सिंगर उसको ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करते हुए बहुत ही फेमस कर देता है। जैसे कल गैसे आसुन दस्तार बनन कहता है, शालबुग मैच चल रहा था, जोश में सुनना है, उमर आलम बॉलिंग कर रहा है और सामने आदिल काशू जो कि किलर बैट्समैन है, लेकिन उमर आलम एक्सरांजी प्लेयर है। बॉल आई, उमर आलम आया है और सामने है आदिल काशू, खुदाया यो कलसा बानो ये क्या गयो कांडो यो कलसा वाजो बांड अगर ने कलसा से ठांड यो कांडा गया यो मगर आज की नौजवाना बैठ तबाल सिद्ध कल कैसे आसुन दस्तार बनन कहते। ये इतना ज़बरदस्त डायलॉग फेमस हो गया कि जब भी इंटरनेशनल कमेंट्री में किसी को बॉल लगती है तो मेरा डायलॉग लगा कर वो जो भी होता है मुझे खुशी होती है, तो उसके व्यूज़ आ जाते हैं और उसके फॉलोअर भी बढ़ जाते हैं, मुझे खुशी होती है। अच्छा, अहमियत बहुत कम मिलती है उन लोगों को जो मेहनत करते हैं, जो जीरो से उठ के आए हैं, उन लोगों को अहमियत बड़ी कम दी जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे साथ काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो पीडीपी के हों, चाहे वो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट जिसको लोगों ने मैंडेट दिया एनसी के। कल ही मैं 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ था, असलम नवानी एंड मिस्टर सादिक साहब, तनवीर सादिक। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट ये देखेगी कि एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैगाम कौन देता है, ये अभी जो 3 बच्चे जिनका एक्सीडेंट हुआ, मैं रोज़ 8 साल से कह रहा हूँ, लोग तो आज कह रहे हैं, एसपी साहब तो आज यहाँ पर हेलमेट चेक कर रहे हैं। मैं तो पहले ही बताऊँ कि जब तक माँ बाप मुखबिर ना बने, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी ना करें, तब तक ये एक्सीडेंट होते रहेंगे, तब तक हमारे लड़के
ड्रगिस्ट बनेंगे, तब तक ये गलत बैड हैबिट्स में पड़ेंगे। एक माँ बाप ही अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करके उन पर नज़र रख सकता है। ख़ासकर एक बच्चा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता, उस वक्त माँ बाप चाहता है कि बस ये बड़ा हो गया, उस वक्त उसकी नज़र रखनी है। जैसे कि 3 लड़कों की जान गई है, ये जवान होने की दहलीज पर थे, लेकिन इस वक्त हम उनको ढूंढ रहे हैं, शिकबार हम भी हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आपकी वजह से टाइपराइटर ग्रेट जो आपका पेज है, इस जर्नलिज्म के पेज पर मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं एक बार फिर आपको बोलता रहूँगा, ये जो सारे लोग आपको बताते रहे मौलवी मंशा चेट, अगर मैं ये जो चेट है ये आपको लगातार बताता रहूँगा। माँ बाप को ही सोचना पड़ेगा कि ये एक्सीडेंट कैसे हम रोकेंगे। ये ड्रगिस्ट जो यहाँ पर आया है ये हमारे लिए नहीं है, ये जो पीना चाहते हैं, जो हमारे सैलानी हैं, इनको ये आदत है। शराब इनके लिए एक पानी जैसा है, इनके लिए, और यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होगा, ये यहाँ पर रखा जाएगा, टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए जब खान राजा ग्रेजुएशन करके बेंगलोर से ग्रेजुएट करके, मैंने जब शराब नहीं पी, मैंने सिगरेट को भी मैं ड्रग कहता हूँ, ड्रग सिगरेट, इन चीज़ों से बच्चों को दूर करना है। और मैं उन माँ बाप को कहता हूँ जो बाप पीता तो है लेकिन अपने बच्चों से सिगरेट लाता है, तो यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे ख़राब मुस्तकबिल की, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं नौनिहाल, उनका फ्यूचर जो है ख़राब हो जाता है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माँ बाप बहुत गलत कर रहा है, जिसकी वजह से आप और हम जैसे लोगों को भी दुख होता है। खैर, अच्छा मैसेज है आपका। खान राजा जी, एक और सवाल आपसे रहेगा कि सुना है आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े बच्चे थे जब आपका बचपन था, बहुत ज़्यादा शरारत करते थे और किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता था। जावेद साहब, एक ख़ानदान जिसमें फादर प्रोफेसर हो, ज़मींदार हो, अच्छा कमाता हो, 4 बड़ी बहनों का लाडला भाई हो, वो लाडला नहीं होगा तो आप खुद ही अंदाज़ा सकते मैं कितना लाडला हो सकता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बेंगलोर में की, जो भी पैसा मैं चाहता था वो मुझे देता था, बुलेट में वहाँ पर चलाता, जिम में कर रहा था। एक तरफ से मुझे कश्मीर का दबंग सलमान खान का लक़ब भी मिला है, बिग बॉस से मुझे ऑफ़र भी आई थी। और जी हाँ, मैंने जो यूट्यूब में अगर आप खान राजा के वीडियो सर्च करोगे, मैंने एक लड़की भी नहीं, एक लड़का भी नहीं, क्योंकि दूसरे एडिशन में आम आदमी को नोता मिला था कि आपका पार्टनर होना चाहिए। तो आप जानते हो कश्मीर में लड़की तो पार्टनर नहीं हो सकती, तो मैंने एक जेंडर को लिया था जिसका नाम मुन्नू है, और हमने वो वीडियो डाला है, आप देख सकते हो, वो वीडियो निकलेगा, खान राजा के वीडियोस आप टाइप करो तो यूट्यूब में निकलेगा। और फिर मुझे इंटरव्यू हुए थी, लेकिन मैं दिल्ली से वापस आया क्योंकि उसी दिन मेरे फादर का एक टेस्ट ख़राब निकला जिसका कैंसर था, और उसके बाद मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ी। अदरवाइज़ बिग बॉस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं कमेंटेटर भी हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा फेमस हूँ, माशाल्लाह सब लोग इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब आप इज़्ज़त दोगे तब आपको इज़्ज़त मिलेगा। और दिल साहब के साथ आप जब कमेंट्री करते हो, एक पैगाम भी देते हो, जो मेरे साथ होते हैं वो खुश होते हैं। मुझे दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत है, अभी भी कुछ बैड कमेंट ज़रूर आएंगे कि भाई ये पागल है, किसको लाया, लेकिन उनको मैं कहता हूँ कि एक दिन मेरे साथ गुजारो, फिर अगर आप मुझे पागल कहोगे मैं कमेंट्री छोड़ूंगा। आप अगर मेरे कदम, मेरे हाथ, मेरे होंठ या मेरे जो अल्फाज निकलते हैं वो नहीं चूमोगे तो मैं अपने आप को राजा नहीं कहूँगा। खान राजा बनना क्या चाहते थे आखिर? मैं मॉडल एंड मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझ में कूट कूट के ये चीज़ें भरी हैं। मैं गुनगुनाता रहता था, बाथरूम सिंगर, कुमार सानू के सारे गाने, बाथरूम सिंगर मतलब बाथरूम में गाता था। और फिर किसी भी, जब आप बाहर निकलते हो तो फेस्ट आपको पता होना चाहिए कि बाहर इंटर कॉलेज फेस्ट होते हैं जहाँ से हमारे इंडियन आइडल निकलते हैं, तो मैंने हर पार्टिसिपेशन लिया। अभी भी अगर आप कहीं भी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, कभी भी कश्मीर में कोई भी सिंगर, कोई भी बड़ा सिंगर अगर म्यूज़िक के साथ किसी मंच में होगा, मैं वहां पर हूँगा, मैं उसकी माइक छीनूंगा नहीं, लेकिन उसको कहूंगा कि मैं भी गाऊंगा। अच्छा। तो ये मादा मुझ में है, क्योंकि कोई भी टैलेंट किसी के बाप की जागीर नहीं। अच्छा, खान राजा जी, बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है। आप किसी में कला हो तो उसको अपनी कलाबाजी दिखानी चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके से दिखाए। तो फिलहाल आपसे एक और सवाल रहेगा, इस हंसते, मुस्कुराते और खेलते हुए चेहरे के पीछे कोई राज छुपा है क्या? राज यही है कि कश्मीर जो जन्नत बेनज़ीर है माशाल्लाह, तो कुछ लोग कहते हैं ये था बहुत अच्छा, लेकिन जब हम बचपन की बात करें तो बहुत प्यार था, बहुत मिलन वाले लोग थे, बहुत अच्छा जो कश्मीरियत थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। इसके बहुत कारण हैं।
اگر ہم سیاست کی بات کریں نہیں میں اس وے میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کون سا دکھ چھپا ہے, یہ بھی دنیا جاننا چاہتی ہے. بالکل, اگر یہ بات میں سمجھا نہیں, میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ ہنستا رہتا ہوں, تو آپ نے مجھے اس کا کارن سمجھا, اور پھر یہ کمیونٹی جو میں کرتا رہتا ہوں لوگوں کو آسانی اس کے بارے میں, اور آپ نے تو مجھے اس سوال میں کھڑا کیا کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کمی رہے گی. ہر ایک ماں باپ کو, خاص کر فادر کو, ایک تمنا ہوتی ہے کہ پڑھائی لکھائی کے بعد میں اپنے بچے کی کامیابی. ماشاءاللہ میرے چاروں بہنیں کی شادی ہوئی ہے, میری بھی شادی ہوئی ہے, اور باپ ہی نے کی ہے, لیکن باپ نہیں ہے, وہ کینسر میں مبتلا ہے. کھرو کالج سے اس کو جب فیئر ویل دیا گیا, میں بنگلور سے آ گیا, اور بہت سارے جو کھرو کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کٹھو صاحب, غلام نبی حاجی غلام نبی کٹھو, اور 2007 میں اس نے حج کیا. میری مادر جو اس وقت زندہ ہے, تو اس کو 3 سال میں کرکٹر تھا. یہ بھی آپ کے سوال کا جواب رہے گا. تو میں اتنی زیادہ جتنی اشناک کرکٹ کھیلتا تھا, میرا ایک کلب تھا آکشن والی کرکٹ, ہم نے لالا اور رخ ہوٹل میں آکشن کی تھی. میرا ٹیبل چیلنجر کے ساتھ میں فائنل میں پہنچا, لیکن اسی فائنل اور اسی بگ باس کی بلاوے میں مجھے ایک ٹیسٹ ملا. اس وقت مجھے چنوتی ملی, کیونکہ ایک انسان جو ماڈل اور کرکٹ ان دونوں کے بغیر نہیں رہتا تھا. نیند میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کل کیسے کپڑے پہننے ہیں, کل کیسے گاڑی میں جانا ہے, کیونکہ باپ نے تو سب کچھ دیا تھا, اور اس کو خبر آئی کہ باپ کو آپ کی ضرورت ہے. تو میرے یہ سوال تھا, اور یہ میں ان نوجوانوں کے لیے فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, میں اس میں کامیاب ہو گیا. میں نے کرکٹ کو الوداع کیا. میں نے 3 سال اپنے مرحوم فادر کو میں نے خدمت کی. اس کی پیشاب کرنے کی جگہ یہاں پہ سنت اس کا میں خود صفائی کر رہا تھا, کیونکہ وہ اتنے علیل ہو گئے تھے, اس کی اس طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ باتھ روم جائے. وہ ایک دن میرے فادر نے مجھے کہا, مجھے ماندج گسان سکیچک میں کو طور کی آ رہی ہوں, مجھے غصہ آیا. میں نے فادر کو کہا کہ آپ نے بھی مجھے بچپن میں گودی میں اٹھایا ہوگا, تو آج میری بھاری ہے. تو ماشاءاللہ میں کامیاب رہا. آج بھی میری اس چیز کی گواہ ہے کہ بھی آپ مجھ سے ملو, میری ماں کو ملو, وہ کہے گی کہ کروا رہے خدمت. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے 3 سال خدمت کرنے کے بعد باپ جب گیا, اس نے میرے سامنے ہاتھ پکڑتے ہوئے میری ماں کو ہاتھ میں رکھا, کہا کہ یہ تمہاری, میں اپنی امانت تمہاری پاس چھوڑوں. اور مجھے فخر ہے اپنی بیوی پہ, اپنے 2 بیٹوں پہ, کہ میری ماں کا وہ خیال رکھتے ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ میں اچھا بیٹا بن گیا. کرکٹ میں نے اسی وقت چھوڑی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین, مجھے ماں دعا کرتی تھی کہ بیٹا آپ کو تخت و تاج ملے. میں کہتا تھا میں تو اب اوور ایج ہو گیا ہوں, اور اس وقت میری 35 سے زیادہ, اس وقت 40 سے زیادہ ہے, مجھے نوکری نہیں ملے گی. کہتے ہیں کہ میں نے دعا کیا آپ کو, اور اس وقت آپ بھی کہیں نہ کہیں جانتے ہو کہ میرے ساتھ منسٹر ہوتے ہیں, میرے ساتھ SP ہوتے ہیں, DC ہوتے ہیں, اور میں کھڑا ہوتا ہوں اور وہ سنتے رہتے ہیں. اور یہ تخت و تاج نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں, جب تک آپ ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے تب تک آپ سفل نہیں ہوگے. اور ماں باپ کی قدر کرنے کا مطلب ہے کہ جو ماں باپ آپ کو پالتا ہے, جو ماں باپ آپ کو اتنا بڑا بناتا ہے, اس کے بعد آپ کو باہر نکلنا چاہیے, آپ کو کھیل کھیلنا چاہیے, آپ کو پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے, اور آپ کو زبردست طریقے سے آئی لو یو مام, آئی لو یو ڈیڈ سے کام نہیں چلے گا. جب تک سماج میں آپ کا سمان نہیں ہو, جب تک سماج میں آپ کی پہچان, ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ جب تک, دیکھو بڑے بڑے DC, بڑے بڑے ایکٹر, بڑے بڑے نامچین فٹ بالر یا بڑے بڑے کرکٹر, اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ گھر میں تکیہ دے کر شکریہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے بچے سفل ہیں. تو میں تمام بچوں سے, تمام لڑکے اور لڑکیوں سے, خاص کر کشمیری پنڈتوں سے بھی, سکھوں سے بھی, مسلمان طبقے سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں, اس بات کو سمجھو کہ ماں باپ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ. ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو آپ کے بنگلے چاہیے, اس کو آپ کو کار چاہیے. اس وقت تک وہ کافی علیل, کافی بوڑھا ہو چکا ہے. تو یہی مجھے دکھ رہے گا کہ میرے اس کامیابی کو میرے فادر نہیں دیکھ رہے. بہت اچھا میسیج ہے, اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سی قربانی دینی پڑی, اور اس کے بدلے اللہ نے آپ کو اور زیادہ بہتر چیزیں دی. کیا پتہ اللہ نے وہاں پہ کچھ
सोच के जो है ये तमाम चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल के तौर पर आपसे दूसरा सवाल रहेगा, खान राजा का जो स्टाइल है इससे घर वाले परेशान तो नहीं होते? नहीं माशाल्लाह, मैं रात को 12 बजे भी आता हूँ। अभी मैंने नाइट टूर्नामेंट किया है, दिन को 2 मैच करना, कुछ न खाना, फिर लोग घर जाते हैं, मैं घर नहीं जाता हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए गेट और मतलब जब इनको अच्छी तरह से इस वक्त पता है कि इस वक्त कितने शादीशुदा लड़के ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अदालतों में, अल्लाह ताला रचन अदालत माननिश तब हस्मतालनिश, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जब आप जाते हो उधर, आपको यही ज़्यादा केस मिलेंगे कि शादीशुदा मियाँ बीवी के झगड़े। क्यों? क्योंकि एक नौजवान लड़का जब कमाता नहीं है तो फिर एक लड़की क्या करेगी, उसको फिर उससे छुटकारा ही चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि आपको घर वाले पसंद करते हैं इस चीज़ को, तो माशाल्लाह मैं अपने घर वालों का अल्लाह ताला के बाद बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मुझे रात के 2 बजे या कभी मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और मेरे काम को वो ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं आप अपने? बच्चे को मैं वही बनाना चाहता हूँ जो वो बने। पहले तो वो इस वक्त पढ़ रहे हैं और मैं कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बड़ा शुक्रिया करता हूँ। तारिक अहमद बुख्तू का, वो मेरे स्पॉन्सर भी हैं और मेरे बच्चे का बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जो मेरी मिसेज़ है वो खुद पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है और वो मैं तो ज़्यादा ख्याल नहीं रखता हूँ। मेरे लिए ये है कि अगर वो 1 कापी मांगेगा मैं 2 कापी देता हूँ, अगर वो 1 पेन मांगता है मैं पूरे लाल चौक की छान मिलता हूँ। तो मैं अच्छा फादर भी बनना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे वही बनेंगे जो वो चाहेंगे। और अभी देखते हैं, लेकिन क्रिकेटर नहीं बनेंगे, फुटबॉलर नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब इस पर भी बहुत बड़े माफियाज आ चुके हैं। तो सुना है आप अपने बच्चों को क्रिकेटर और फुटबॉलर नहीं बनाना चाहते, क्यों? खुद तो इनकी बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि मैंने एक पोस्ट निकाला जिसके लिए मैंने इस साल मैं आप जैसे जर्नलिस्ट को बुलाना चाहता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्रिकेट किस तरह दाग होती है। इसमें रुपया आ गया, इसमें माफिया, इसमें स्कैम आ गया, इसमें दूसरे खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 30-40 खिलाड़ी खेलते हैं और वो मौका नहीं देते। वो हर तरह खिलाड़ी छूट गए जिनमें टैलेंट था, बहुत सारे, बारामूला, पुंछ, जम्मू, जिसमें टैलेंट है वो ड्रगिस्ट बनेंगे तो और क्या बनेंगे। ये कसूर है हमारे ओनरों का जो क्रिकेट में हार के डर से बाहर के खिलाड़ियों को मौका देते। आपने रेड एफएम देखा, किसी नए चेहरे को देखा, वही इशनाक, वही आदिरिशी, वही मतलब वो तो ग्रेट स्टार्स है, जहांगीर लोन या बिलाल पांड्या या आईपीएल बॉय, लेकिन नए खिलाड़ी कहाँ जाएगा? मुझे ये कहना पड़ेगा कि नए खिलाड़ी को जगह कौन देगा? जब आप 3-3 लाख 2-2 लाख के टूर्नामेंट करोगे प्राइवेट टूर्नामेंट में, फिर ये जुआ नहीं तो और क्या है। एट द एंड हमें जो टैलेंट जो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम पत्थर मारेंगे तीसरे बंदे को मिलेगा जो कि क्रिकेटर होगा पढ़ाई लिखाई के बाद। तो मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ तमाम लड़कों को, लड़कियों को भी जो क्रिकेट को फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मत बनाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ये बी प्लान रखो और फिटनेस के लिए अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बैगिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माफियाज आ चुके हैं। उन माफियाज को पकड़ना। बड़ा बयान दे रहे हैं आप राजा साहब। बड़ा बयान दे रहा हूँ, मैं अपने बात पे कायम हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर। मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे मौका दीजिए। मैंने नेक्स्ट साल मार्च और अप्रैल में वादा किया है कि मैं पोल खोलने वाला हूँ, लाइव कवरेजर का भी, जो इसमें माफियाज आ चुके हैं, जो दूसरों को, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जो जुआ करते हैं, इसमें पैसा बहुत ही ज़बरदस्त छीनते हैं, क्योंकि पैसा ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो चुका है, क्योंकि दूसरे क्रिकेटर्स को मौका नहीं देता। देखो, एक टीम होती है विलेज लेवल की क्रिकेट, उसमें विलेज लेवल के क्रिकेटर फाइनल में टीम, बहुत सारे लोग मुलविस हो सकते हैं, मुलविस हो गए, मैं नाम लूंगा, प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं तो नाम लूंगा और मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं प्रूफ के साथ आऊंगा। खैर, इस मुद्दे पे फिर से बात करेंगे। फिलहाल के तौर पर आपसे कुछ छोटे से और सवालात रहेंगे। क्या लगता है इस जिस तरीके से माहौल इस वक्त चल रहा है, कहीं सारे लोग आपको जो पसंद करते हैं, मिलना भी चाहते होंगे, आपके पास वक्त भी कम होगा, तो ओवरऑल आपको सुकून किस चीज़ से मिलता है? मुझे सुकून मिलता है कि जब मैं देखता हूं कि आज कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ,
आज फलानी जगह की गरीब लड़की और लड़की ने ज़बरदस्त धमाका किया, पढ़ाई के साथ सिविल सेक्रेटरीट में सिविल एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। मुझे सुकून मिलता है कि फ़लानी लड़के ने बाजी मार दी है, फ़लानी छोटा लड़का स्पोर्ट्स में अव्वल कर गया, हमारे एरिया का भी एक चैम्पियंस नेशनल इंडिया के लिए 3 मेडल ला चुका है। मुझे तब सुकून मिलता है। मुझे सुकून मिलता है कि जब मुझे अपने इलाके में किसी प्राउड सन या डॉटर की खबर मिलती है कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, आप में पैशन था, आप में वलवला जज्बा था, आप आज अच्छे कमेंटेटर बन गए हैं, लोग पसंद करते हैं इनको, बड़े बड़े मैच में इनको बुलाया जाता है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनके पास कला है, हुनर है, मगर वो सामने आने से डरते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? मोटिव हमारा यही है। देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हैं, या तो उनको मतलब खुद आना चाहिए, खुद दिखाना चाहिए, छोटे लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहिए। वो अगर बड़े क्रिकेट की या बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश करेंगे तो मुझे लगता है कि गाड़ी छूट जाएगी और दिल टूट जाएगा। बहुत सारे ऐसे आप भी मोटिवेट कर रहे हैं। मैं मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि आप छोटे से शुरू करो। अच्छा, ज़ीरो से स्टार्ट करें, जब आपको मतलब बड़ा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसे लाइव कवरेजर मेरे साथ बहुत सारे हैं, जो कि स्पोर्ट्स टाइम है या इरफान 2 टांगों से महरूम है वो है, या हमारे कश्मीर लाइव है, या क्रिक इन्फो कश्मीर मेरा दूसरा चैनल है, जम्मू एंड कश्मीर है। हमारे पास भी एक ये साधन है कि हम उस टैलेंट को दुनिया को दिखाएं, ताकि वो हमारे साथ, और साथ साथ जो जब तक स्पॉन्सर नहीं आएंगे और टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट पे हम सब कुछ छोड़ेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सिलेक्शन है वो अलग है, लेकिन अगर अच्छा खासा क्रिकेट कश्मीर में हो रहा है जिसमें पैसा भी है, तो इसलिए मैं औरों को कहता हूँ और वो एक टैलेंट हंट निकालें, उसमें वो यंग टीम भी बनाए। अगर उन लोगों ने ए टीम रखी है तो बी टीम भी रखे, जहाँ पर वो मेरे इन सवालों का जवाब इस तरह से दें, देखो भाई खान राजा, हम अगर बाहर के खिलाड़ी भी बड़े बड़े खिलाड़ी ला रहे हैं, इसके साथ साथ हम यंग बी टीम भी रखी है जिसमें हमें छोटे खिलाड़ियों को मौका देना। खैर, ख़त्म करें प्रोग्राम, क्योंकि आपने शुरुआत की थी। टाइपराइटर तमाम जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझा कि खान राजा आज हमारे एपिसोड में आए और इनकी दिल की बातें हम जान सके, क्योंकि हमेशा खस्ता खेलता हुआ देखते हैं। हर एक इंसान के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा होता है, और आज खान राजा की कुछ ऐसी चीज़ें हमने सुनी जिसको सुनकर आप भी मोटिवेट ज़रूर हो जाएंगे। आप जो खेलते हैं अच्छा खेलें, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करें, हर एक चीज़ में आपके पास जो टैलेंट है वो दिखाएं। मोटिव सिर्फ इतना है। तो खान राजा जी, ख़त्म करें हमारा एपिसोड जैसे आपने स्टार्ट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बातें बहुत रहेंगी। आपने मुझे टाइम दिया। टाइपराइटर आपका भी काम बहुत ही अच्छा है, मैं आपको देखता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़त्म मैं माँ के नाम से ही करूँगा, और इसके लिए मैंने क्या खूब अंदाज चुना है। मुझे लगे बलाई चिंस नाव स्लो लो, ए जिस्म की स्प्रथ तान स्थान स्लो लो, शूब चानिस जावेद जान स्लो लो, एक गाह चानिस त्यत जहान स्लो लो, मेन मोजी बोलो मोजी, छोड़ो फोर जी बोलो मोजी, नमरतन युड मंसलल नावान, इज्जत दोद पनुन चत बड़ रावान, ए खनि मंज तथ लल नावन स्लोलो, ए मोजी लगे बलाई चनिस नाव स्लोलो। तो सरसी सुनियो बलाई अच्छे आज कॉफी थी चाय, और यह चाय उस मज बलाई, और ये चाय छे वुड फायर फायर फायर, और नारा हो और काफिया हो, दौड़ो दौड़ो, एक बार आप ही पी लो वुड फायर का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।